चेतना जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष से आपका सफ़र शुरू होता है। आज आप उसी गोरखपुर में सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी से। एक महिला नेता के तौर पे उपलब्धि है कि चुनौती है? एक तरफ जहां राजनीति में गर्मी, बुलडोजर, बाबा, शहजादे इस तरीके के शब्द इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे एक हिंदी साहित्य की विदुषी और कवि के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है चुनाव? थकान काफ़ी हो जाती है। कौन सी पंक्तियाँ आपको साथ लेके चल रही हैं? प्रश्न कैसे भी हो, जवाब को मुट्ठी में रखो। प्रश्न कैसे भी हो, जवाब को मुट्ठी में रखो। जिगर में आग रखो, आग को मुट्ठी में रखो। और किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा? किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा? अगर कुव्वत है तो सैलाब को मुट्ठी में रखो। चलिए, नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में, और ये गोरखपुर शहर विधानसभा के कांग्रेस का कार्यालय है, जहां से हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर चेतना पांडे जी मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले चेतना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद भाई। चेतना जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष से आपका सफ़र शुरू होता है। कुछ दिन तक आप उसी नाम से जानी जाते थे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष। आज आप उसी गोरखपुर में सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी से। एक महिला नेता के तौर पे उपलब्धि है कि चुनौती है? दोनों है, उपलब्धि भी है, चुनौती भी है। जो यात्रा 1.5 दशक से पहले ज़्यादा समय से शुरू हुई थी, वो यात्रा यहाँ आ गई है। हालांकि ये पहले भी हो सकता था, कुछ पहले भी किया जा सकता था, लेकिन फिर भी ये अवसर मिला है। और एक राष्ट्रीय दल की ओर से एक अवसर मिला है, एक ऐसे दल की ओर से अवसर मिला है जिस दल ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और जिस दल ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। तो चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार कर रही हूँ, लड़ रही हूँ और मुझे लगता है कि जीतूंगी भी। चूँकि आपको मैं जितना जानता हूँ और आपके लहजे से और आपके शिष्टाचार से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक तरफ जहाँ राजनीति में गर्मी, बुलडोजर, बाबा, शहजादे इस तरीके के शब्द इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे एक हिंदी साहित्य की विदुषी और कवि के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है चुनाव? जिसके पास जो होता है वो देता है। उनके शब्दकोश में वही सारी चीज़ें हैं, मेरे शब्दकोश में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं हिंदी की विद्यार्थी रही हूँ, हिंदी की विद्यार्थी हूँ, पढ़ती रहती हूँ। कुछ लोग जानबूझ करके अपना दायरा सीमित कर लेते हैं, या उनको लगता है कि उस सीमित दायरे से ही उनका काम चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति को मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, राजनीति को सत्य पर आधारित होना चाहिए, राजनीति को मनुष्यता पर आधारित होना चाहिए। और बुलडोजर जो है वो उस अर्थ में उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, और न ही किसी बुलडोजर को पूर्वाग्रही होना चाहिए कि वो किस दिशा में चले, किसके घर पे चले, कब चले। अगर बुलडोजर चले तो या तो ईमानदारी से चले, उसको जहाँ जहाँ चलना चाहिए वहाँ वहाँ चले, और फिर नहीं चल रहा है तो फिर नहीं चले। तो बुलडोजर मेरे हिसाब से पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। और राजनीति में फिर कहूँगी कि नैतिकता और मूल्यों की ज़रूरत लगातार बनी रहती है, और इस ज़रूरत के अनुसार चलना चाहिए सभी दलों को। जो लोग अपने आप को सही मुद्दों से काटना चाहते हैं, जो लोग लोगों को भ्रमित करके दूसरी भाव दशाओं में ले जाना चाहते हैं, वो लोग वास्तव में अपनी कमजोरियां छुपाने का काम करते हैं कुछ शब्दों की आड़ में। चूँकि जब यहाँ से मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो सभी पार्टियों के लोगों की नज़रें जाने लगी कि कौन सा पार्टी कौन से उम्मीदवार को उतारेगा। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस में भी बहुत खबरें चल रही थी कि कोई बाहर का प्रत्याशी लाया जाएगा, कोई बड़ा चेहरा लाया जाएगा। उस वक्त आपको उम्मीदवार बनाया जाता है, और अब आप जब जा रही हैं, लोगों के बीच घूम रही हैं, तो क्या सपने हैं आपके और क्या लक्ष्य है आपका गोरखपुर के लिए? देखिए, गोरखपुर मेरा घर आंगन है, मैं कहीं बाहर से तो आई नहीं हूँ, यहीं की हूँ, और यहीं के लिए काम करना है सदा सर्वदा। तो ये शहर मुझे जानता है, ये शहर मुझे समझता है, ये शहर मुझे प्यार करता है।
और मुझसे जो भी थोड़ा हो पाया, बच्चे अपने अच्छे होते हैं तो भी परिवार स्वीकार करता ही है, बच्चे थोड़े बुरे होते हैं तो भी परिवार स्वीकार कर लेता है। तो मेरी जो छोटी सी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुरूप जो कुछ भी कर पाई हूँ, उन सारी चीज़ को खुद में समेटते हुए ये शहर मेरे प्रति प्यार का भाव रखता है, और ये प्यार मुझे लगता है कि वोट में कन्वर्ट हो जाएगा और निश्चित रूप से कुछ नया और सकारात्मक और शायद चौंकाने वाला परिवर्तन हो। चूँकि आपने एक शायराना लाइन बोली थी अभी बीच में, तो अभी आप चुनाव प्रचार में दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, 9:30-10 बजे के बाद हम लोग खुद ही इंटरव्यू कर रहे हैं, थकान काफ़ी हो जाती है, कौन सी पंक्तियाँ आपको साथ लेके चल रही हैं? प्रश्न कैसे भी हो, जवाब को मुट्ठी में रखो। प्रश्न कैसे भी हो, जवाब को मुट्ठी में रखो। जिगर में आग रखो, आग को मुट्ठी में रखो। और किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा, किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा, अगर कुव्वत है तो सैलाब को मुट्ठी में रखो। चलिए, बड़ी बात है कि इन पंक्तियों के सहारे आप चुनावी मैदान में हैं। चूँकि एक बात और कही जाती है राजनीति में, कि राजनीति में तमाम तरह की पार्टियों के साथ राजनीति तो होती रहती है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ के लिए असली राजनीति उसके पार्टी में होती है। तो जब आपको प्रत्याशी घोषित किया गया तो हमने तमाम जगहों पे देखा कि आपका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार है और मतभेद थोड़े बहुत हो जाते हैं, हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। लोग टिकट मांग रहे थे और स्वाभाविक सी बात है, मिलेगा किसी एक को। मैं भी प्रत्याशी थी, मेरी भी अपेक्षा थी टिकट मिले, मुझे भी टिकट ना मिलता तो शायद मुझे भी दुख होता। हाँ, ये है कि प्रतिक्रिया व्यक्त करने का एक सबका अलग अलग तरीका होता है, और कुछ प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक लगती हैं, कुछ प्रतिक्रियाओं से थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी कि एक परिवार है, एक विचारधारा है, और परिवार में थोड़ा बहुत ये सब होता रहता है। अंततोगत्वा सब अपने हैं, अपने ही रहेंगे और अपने साथ आएंगे। जब से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, तो ढेर सारी तरीकों पे बात की गई कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जाएगा, 40% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, शायद उसी का हिस्सा आप भी हैं गोरखपुर में। तो जब आपको उम्मीदवार बनाया जाता है तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उसको लोगों के पास आप किस तरीके से लेके जा पाएंगे? देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा, मुझे लगता है कि विगत 30-35 साल की राजनीति में जो नारा सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ होगा, उन सर्वाधिक लोकप्रिय कुछ एक नारों में से एक नारा ये भी है, और मैं व्यवहारिक रूप से देख रही हूँ कि इसका असर पड़ रहा है। ये केवल कहने की बात नहीं है। आज हम लोगों ने एक पैदल मार्च किया, एक पदयात्रा की, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थीं मेरे साथ, और उसमें से तमाम ऐसी थीं जो बहुत प्रयास करके नहीं लाई गई थी, स्वतःस्फूर्त था, उनकी इच्छा थी कि उस पदयात्रा में शामिल हों। तो निश्चित रूप से ये शहर, ये कैसा शहर रहा है, किन लोगों का वर्चस्व रहा है और है, ये सारी बातें आप बखूबी जानते हैं। और उसके बावजूद अगर उतनी सारी महिलाएं, उतनी सारी लड़कियां उतर कर के सड़क पे आ रही हैं और किसी व्यक्ति के लिए या किसी दल के लिए अपना समर्थन दे रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बदलाव किस स्तर तक हुआ है। लड़कियों और महिलाओं की आपने बात की, आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से उपाध्यक्ष रही हैं, निश्चित जाहिर सी बात है कि जब आप चुनाव कैंपेनिंग कर रही होंगी तो गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्राओं से भी मिल रही होंगी, उनसे कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, उत्साहित हैं, और तमाम ऐसी हैं जो आज भी आई थी पदयात्रा में, और उन सबों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं से ये एक साझा सपना है। जैसे अपने में से कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ता है, मेरा ही कोई मित्र है, मेरा ही कोई साथी है, किसी सेक्टर में कोई मुहिम लेके अगर चल रहा है और वो एक स्टेप पार कर जाए, या लगे कि अगला स्टेप और कोई बहुत महत्वपूर्ण पार करने के करीब है, तो पूरे के पूरे सर्किल का, पूरे के पूरे लोगों का उत्साह उस उत्साह के साथ जुड़ जाता है। तो बहुत सकारात्मक, मैंने कहा कि गोरखपुर घर आंगन है, विश्वविद्यालय, मेरा गांव, मेरा शहर, सब यहीं आसपास, सब यहीं है। तो जब चेतना लड़ रही है तो चेतना अकेले नहीं लड़ रही है,
चेतना के साथ पूरा गोरखपुर लड़ रहा है, तमाम लड़कियां लड़ रही हैं, मध्य वर्ग लड़ रहा है। वो मध्य वर्ग अपनी लड़ाई लड़ रहा है जो राजनीति में प्रतिनिधित्व के लिए तरसने लगा है इन दोनों। अब करोड़ों रुपया, करोड़ों अरबों रुपया रख करके जेब में दबाते हैं, शुरू करते हैं कि भाई कैसे फॉर्च्यूनर का रेला चलेगा, कैसे शराब बांटेंगे, कैसे साड़ी बांटेंगे। ये सारी चुनौतियां लोगों को परेशान करती हैं। ऐसे में एक मिडिल क्लास की लड़की, एक मिडिल क्लास के परिवार का कोई बच्चा अगर उसको एक राष्ट्रीय दल टिकट दे देता है और वो आगे बढ़े और इस तरीके से जन समर्थन मिलने लगे, तो आप समझ जाइए कि कितनी उत्साहजनक स्थितियां हैं, न केवल चेतना के लिए बल्कि पूरे मिडिल क्लास के लिए। गोरखपुर में एक अहम फैक्टर हो जाता है जातिगत समीकरण। लोकसभा चुनाव से देखिए या विधानसभा चुनाव में भी, खास तौर पे गोरखपुर में सवर्ण बिरादरी जिसमें कायस्थ ब्राह्मण लगभग लाख के आसपास वोटिंग परसेंटेज है, ठाकुरों की अच्छी खासी तादाद है यहाँ पे, और लगभग सभी पार्टियों ने हमने देखा है कि कुछ ना कुछ चुनिंदा प्रत्याशी उस जाति से उतारे हैं। तो उसमें आप किस तरीके से पार्ट पाने वाली हैं, चूँकि आप भी ब्राह्मण हैं? देखिए, ब्राह्मण हूँ, इंसान भी हूँ, तो हालांकि इन चीज़ों पर मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास नहीं रखती। मैं ये मानती हूँ कि राजनीति मनुष्यों की हो जानी चाहिए, ये जातियों का दायरा थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे केवल चाहने से चीज़ें बदलती नहीं हैं। और जो जिन चीज़ों की तरफ आप संकेत कर रहे हैं वो सारी चीज़ें राजनीति, क्योंकि एक नैरेटिव आया पिछले 5 सालों में जब से योगी की सरकार आई कि ब्राह्मण उपेक्षा की नज़र से देखे जाते हैं। तो हो सकता है कि पार्टियों ने आपको या समाजवादी पार्टी ने स्वाति शुक्ला को मैदान में उतारा तो उसी को टारगेट करने के लिए उतारा। देखिए, विगत कई वर्षों से जो घटनाक्रम हो रहा है प्रदेश में, आप कहें चाहे ना कहें, ये सीधे सीधे संकेत जा रहा है कि कुछ जातियां परेशानी में हैं इस सरकार की कार्यप्रणाली में। तो ये संकेत तो जा रहा है और इस वजह से प्रतिक्रिया भी होगी, और प्रतिक्रिया होगी तो कहीं ऐसी जगह जाएगी जहाँ कोई सशक्त अवलंबन उनको मिल सके। गोरखपुर शहर की जो कहानी है, आपने अभी जिनका जिक्र किया, धनिया सपा के प्रत्याशी हैं, माँ की उम्र की हैं, इसलिए उनको मैं बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ। अब जब जनप्रतिनिधि चुनने का मामला आएगा, जिस तरफ आप संकेत कर रहे हैं, उस नाते से भी और सबको, हालांकि मुझे सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है और मुझे सभी जातियों का समर्थन चाहिए भी। मैं जातीय नेता के खांचे में बंद करके अपना दायरा छोटा नहीं करना चाहती हूँ, और अगर मैं भी वही करने लगूंगी तो फिर चेतना में और बाकी लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा। आपने बहुत बड़ी बात कही कि जातीय दायरे में बंद के काम नहीं करना चाहती हूँ। हालांकि पिछले गठबंधन की राजनीति की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो चाहे निषाद पार्टी हो या राजभर की सुहेलदेव पार्टी हो, जातियों के नाम पे काफ़ी बड़ी बार्गेनिंग की है और राजनीति की पूरा समीकरण ही बदल के रख दिया है। जाति के नाम पर बार्गेन करने के लिए संगठन होते ही हैं। तमाम अपने झोले में, किसी के पास ब्राह्मणों को वोट हैं, किसी के पास क्षत्रियों को वोट हैं, किसी के पास निषादों के वोट हैं, अरे कुछ इंसानों के भी वोट हैं। दिन भर की कैंपेनिंग के बाद देर रात हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ गोरखपुर शहर से कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर चेतना पांडे। ऐसे ही तमाम लोगों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।